दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसी कंपनी जिसने स्पेसएक्स में इन्वेस्टमेंट की है और वही पाई में दिलचस्पी ले रही है, चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, इसको थोड़ा और बेहतर करते हैं। ऐसी कंपनी जो स्पेसएक्स में, जो ऊबर में, जो स्पॉटिफाई जैसी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, वो भी पाई में इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। बल्कि मैं इसको और आगे लेके चलता हूँ कि वो पाई के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है कि पाई उसकी टॉप कंपनीज में शामिल है। तो क्या आप ये बात मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसा हो चुका है। मल्टीपल सोर्सेज से पता चला है कि कंपनी जो कि दुनिया की बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करती है, वो पाई में इन्वेस्ट कर चुकी है। अब इससे बड़ा और प्रूफ आपको क्या चाहिए कि पाई एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है? वो कौन सी कंपनी है और उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट से पाई को क्या फर्क पड़ेगा? क्या पाई की प्राइस को कोई फर्क पड़ेगा? क्या पायनियर का ट्रस्ट बिल्ड होगा? क्या पाई की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी? बहुत डिटेल से और बहुत मज़े की वीडियो शेयर करने वाला। जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि कल से आज के दरमियान 16% जो पाई का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बढ़ा है। मतलब बाइंग ज़्यादा हो रही है। और उसी के साथ अगर हम मार्केट कैप को देखें तो मार्केट कैप भी 11% बढ़ा है, प्राइस भी 11% बढ़ी है। सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन होती आ रही है। अगर आप एक दिन का चार्ट देखो तो यहाँ पे तकरीबन कल से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बल्कि लोएस्ट प्राइस 0.53 थी, हाईएस्ट प्राइस 0.607 चल रही है। लेकिन बात करनी थी उस कंपनीज की। जी हाँ दोस्तों, नाम है उसका 137 वेंचर्स। स्पेसएक्स में इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, आपके सामने फ्लैक्सस्पॉट में इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, क्रियोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, स्पॉटिफाई में इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, कोर्स हीरो में इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, इंटरकॉम में इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। ये कंपनी जनाब अली पाई में भी तकरीबन $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। और ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है। आप कहेंगे सर आप वेबसाइट से पढ़ने के बाद हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अगर हम इसको मज़ीद बेहतर तरीके से वेरीफाई करें तो हमारे सामने एक और भी दुनिया का ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म आता है जो आपको बताता है कि भैया पाई एक ऐसा नेटवर्क है जो आपके सामने 19 जून को यहाँ पे लिस्ट हुआ था। और उसकी अगर हम इन्वेस्टमेंट की लिस्ट देखें, इन्वेस्टर की यहाँ पे डिटेल देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज जहाँ पे शामिल हैं। अरे भैया कौन सी कंपनीज शामिल हैं? यहाँ पे आपके सामने 137 वेंचर्स एंड डिज़ाइनर्स फंड शामिल हैं। ये वो कंपनीज हैं जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करती हैं। और यहाँ पे दोस्तों चूँकि मेरा अकाउंट नहीं है इसलिए मेरे पास ज़्यादा डिटेल नहीं आ रही, बट ये कंपनी बता रही हैं कि 2023 से ये फंडिंग चल रही है। अब इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारे नॉलेज का लेवल क्या है और इन कंपनीज़ के नॉलेज का लेवल क्या है। हमने यहाँ पे अगर $1000 के पाई ख़रीदने हो ना तो हम कहते हैं यार ले के ना ले यार, पैसा ना ज़ाया हो जाए हैं। और ये कंपनीज़ यहाँ बिलियंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई हैं। इनकी रिसर्च हमसे तो ज़्यादा होगी, इनके पास जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं वो हमसे तो ज़्यादा सियाने ही होंगे ना। तो इसलिए दोस्तों ये आपके लिए थोड़ी सी जानकारी है कि पाई किस लेवल का प्रोजेक्ट है और किस लेवल की कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और एक उलू वेंचर के नाम से भी है, ये भी आपके पाई में इन्वेस्टमेंट किए बैठी हुई है। तो इससे अब हमें पता ये चलता है कि दुनिया की बड़ी कंपनीज बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आके पाई में बैठे हुए हैं। अब ये हमारा प्रॉब्लम है कि हम इतनी बड़ी कंपनी के साथ चलते हैं कि नहीं चलते। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको सख्ती नहीं से कहूँगा ले लो भाई, क्यों? मेरे कहने से आपने क्यों करना है? मेरी को उनके साथ परसेंटेज है? नो, सिंपल आपकी जानकारी के लिए वीडियोस बनती हैं। एक अच्छी अपडेट आई तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, बाकी डिसीजन आपका है। हाँ, आप कहेंगे सर दूजे से आप पे तकादा में नहीं होते
KYC इन्हों का नहीं पे होंदा, सेकंड माइग्रेशन इन्हों की पे होंगे, 2FA इनकी नहीं हो रही। अरे भैया सब हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सब हो रहा है। मैंने एक वीडियोस बनाई थी कि न्यू बटन ऐड हो चुका है, उस बटन की मदद से आप एप्लीकेशन को सिंक्रोनाइज करते हो वेबसाइट के साथ, KYC तकरीबन हो जाती है और उसी के साथ आपका माइग्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। बल्कि कई लोग ऐसे हैं जिनका सेकंड माइग्रेशन भी हो चुका है। आपको क्या लगता है कि पाई की पाइनियर्स के साथ कोई दुश्मनी है? पाई किससे चलेगा? पाइनियर से ही चलेगा ना। अगर पाइनियर्स खुश नहीं हैं, वो पाई के साथ नहीं चल रहे, तो भैया इसका मसला ये है कि आप पाई नेटवर्क को प्रॉब्लम है। पाई नेटवर्क जो यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर लेके बैठा हुआ है कि उसने हंस के दिखा देना है। जब उन्होंने कहना हाँ जी भाई की अपडेट है और भाई बस कर रहे हैं, नो, वो हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, हमसे ज़्यादा समझदार है, हमसे ज़्यादा डिटेल जानते हैं, हमसे ज़्यादा अपडेट रखते हैं। जैसे पाई हमारे सामने बहुत अपडेटेड प्रोजेक्ट है, बिल्कुल इसी तरह से MBP कॉइन भी हमारे सामने एक बड़ा ही अपडेटेड प्रोजेक्ट है, जिसने अपने यूज़ केस बेहतर तरीके से डेवलप किया है, जिसने अपनी ब्लॉकचेन को बेहतर तरीके से बनाया है, जिसने अपना जो ट्रांजैक्शंस का टाइम है वो दूसरों से बेहतर तरीके से उसको लॉन्च किया है कि जब भी कोई मेरा कस्टमर अपनी ट्रांजैक्शंस करता है तो उसको विद इन मिली सेकेंड में ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। और सिर्फ ट्रांजैक्शंस करना पर्पज़ नहीं है, सिक्योर ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने पहली मरतबा यहाँ पे देखी है कि जो भी बंदा यहाँ पे आके ट्रेड करता है, एग्जांपल आपको देता हूँ, ट्रेड करना ही मुश्किल होता है ना पाकिस्तान में। अगर कोई ट्रेडर आके कहता है कि मैंने ट्रेडिंग से $15,000 एक दिन में कमाया, लोग अंधाधुंध देख के लग जाएंगे, पागलों की तरह लग जाएंगे। और अगर कोई यहाँ पे आके कहे मैंने 1000 कमाया, लोग उसकी बात मानेंगे। यहाँ पे मानने वाले बहुत है लेकिन सीखना नहीं है। बट MBP कॉइन ने कमाल की चीज़ बताई है, उसने कहा है कि ट्रेडिंग इज़ अ नॉट कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ये बड़ा ही आसान है अगर आपके सामने सारे सिनेरियो मौजूद हों। अब देखो ना, जब किसी बच्चे को कराटे या फाइट सिखाई जाती है तो उसको बताया जाता है कि आपके ऊपर ऐसे भी अटैक होगा, ऐसे अटैक होगा, ये होगा, वो होगा। आपका सामने वाला फाइटर इस तरीके से आपके ऊपर अटैक कर सकता है और अगर आपको पता हो कि इस तरह से आपके ऊपर अटैक हो सकता है तो आप अपना डिफेंस ईजीली कर सकते हो। तो सारे सिनेरियोज आपके सामने होते हैं। MBP कॉइन का कहना यह है कि हम आपके सामने जो ट्रेडिंग के सेंस रखेंगे वो तकरीबन 1 मिलियन सिनेरियोज अपने सामने रखेगी। जी हाँ, 1 मिलियन सिनेरियोज को अपने सामने रख के उसकी ट्रेड होगी। अब उसमें से कोई अगर बाहर से आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि 1 मिलियन सिनेरियोज, 1 मिलियन कंडीशंस कोई छोटी नहीं होती। ये कम से कम इंसान के बस की बात तो नहीं है। तो इस लेवल पे जाके ये आपको अगर ट्रेडिंग सिखा रहे हैं तो मैं कहता हूँ इट्स एनफ, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। लाजमी बात है आप क्रिप्टो में काम करना चाहते हो, आप कुछ कॉइन्स अपने पास रखना चाहते हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बेटर से बेटर आपके सामने ऑप्शंस रखूं, बेटर से बेटर रिसर्च लेके आऊं ताकि वो सारी चीज़ें आप देखें, आप दूसरे लोगों को भी देखें और जो आपको बेहतर लगे आप उनमें से उसको चॉइस कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में भी जो अच्छी अपडेट आए वो आपके साथ शेयर करूं। तो वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो ये भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में ना कुछ चैनल्स हैं आपके पास, आपने उनको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। कोई पता नहीं होता यार क्या हो जाए, चौथे दिन तो यूट्यूब चैनल बैन कर देता है, सारे यूट्यूबर रोंदा है बैन। इसलिए दोस्तों उम्मीद है कि आप मेरी आवाज़ पे लब्बाइक कहेंगे। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।